सिनेमा जगत में सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्री ही यादगार नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ गुजरे हुए ज़माने के गायक भी अपने बेहतरीन गानों के लिए याद किए जाते हैं। आज हम जिस गायक की बात करने जा रहे हैं, उन्हें अभिनेता राज कपूर की आवाज़ कहा जाता था और वो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में, सावन का महीना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, दोस्त दोस्त ना रहा और मैंने तेरे लिए ही जैसे सुपरहिट गानों की गूंज आज भी बॉलीवुड में सुनाई देती है। इन गानों को सिंगर मुकेश ने आवाज़ दी थी। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक मुकेश के बारे में। मुकेश देश में ही नहीं, विदेश में भी मशहूर थे। उनकी आवाज़ को काफ़ी पसंद किया गया। लोगों को इस बात की खुशी रही कि वो अपना पसंदीदा गाना गाते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज हम आपको गायक मुकेश से जुड़ी खास बातें बताने जा रहे हैं। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 में हुआ था और उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से इंजीनियर थे। मुकेश के 10 भाई बहन थे और वो छठे नंबर के थे। मुकेश को बचपन से ही गाने में रुचि थी। वो अपने क्लासमेट्स को गाना सुनाया करते थे। मुकेश ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे थे। मुकेश हमेशा से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे। एक बार मुकेश अपने रिश्तेदार मोतीलाल की बहन की शादी में गाना गा रहे थे। मोतीलाल को मुकेश की आवाज़ इतनी पसंद आ गई कि वो उन्हें मुंबई लेकर आ गए। मुंबई में मुकेश को उन्होंने गाने की ट्रेनिंग दिलवाई। मुकेश ने 1941 में फिल्म निर्दोष में अभिनय किया और उस फिल्म के सभी गाने भी खुद ही गाए। उसके बाद उन्होंने माशुका, आह, अनुराग और दुल्हन जैसी फिल्मों में भी बतौर अभिनेता काम किया। मुकेश ने अपने करियर में सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया था। फिल्म उद्योग में उनका शुरुआती दौर काफ़ी मुश्किलों भरा था, लेकिन एक दिन उनकी आवाज़ का जादू केएल सहगल पर चल गया। मुकेश का गाना सुनकर सहगल दंग रह गए और उन्होंने मुकेश को गाने का मौका दिया। राज कपूर के लिए एक दो गाना गाने के बाद ही उन्हें 50 के दशक में शोमैन की आवाज़ कहा जाने लगा। राज कपूर और मुकेश में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मुश्किल दौर में राज कपूर और मुकेश हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। कम ही लोगों को पता होगा कि राज कपूर के जिगरी यार मुकेश को भी अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मुकेश ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गाने गाए। मुकेश उस जमाने के हर सुपरस्टार की आवाज़ बन गए थे। उनकी आवाज़ का जादू लोगों पर इस कदर था कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई और वो अपनी माँ से बोली कि अगर मुकेश आकर उसे अपना गाना सुनाए तो वो ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर ने इस बात का पता चलने पर मुकेश तुरंत उस लड़की से मिलने पहुंच गए और गाना सुनाया। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी आवाज़ दी, लेकिन उन्हें दर्द भरे गीतों से ज़्यादा पहचान मिली। मुकेश ने अगर जिंदा हूँ मैं इस तरह से, ये मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और मेरा जूता है जापानी जैसे कई गीतों को अपनी आवाज़ दी। तो वहीं आपको बता दें कि मुकेश फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। तो चलिए, ये तो रहे उनके सिंगर बनने का सफ़र, लेकिन एक और कहानी है जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वो है उनकी लव स्टोरी। मुकेश का बॉलीवुड में सफ़र जितना रोचक रहा, उतनी ही रोचक उनकी लव लाइफ भी रही। कहा जाता है कि 1940 के मध्य में मुकेश को सरला त्रिवेदी रायचंद से प्यार हो गया था। सरला के पिता उस वक्त करोड़पति थे। उस वक्त मुकेश की प्रेमिका सरला की उम्र महज 18 साल थी। मुकेश का परिवार इन दोनों के रिश्ते से बिल्कुल खिलाफ था। इसके पीछे की वजह सरला का गुजराती ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखना था। दूसरा कारण मुकेश की गायकी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरला का परिवार इन दोनों के रिश्ते के इसलिए खिलाफ था क्योंकि बतौर गायक मुकेश की कोई फिक्स इनकम नहीं थी। इसके साथ ही उनका खुद का घर भी नहीं था। मुकेश और सरला का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने बाकी चीज़ों की परवाह किए बगैर भागने का फैसला किया और 1946 में शादी कर ली थी। सबको लगा था कि जल्द ही दोनों का तलाक हो जाएगा, लेकिन मुकेश और सरला ने एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी 30वीं शादी की सालगिरह मनाई थी।
इन दोनों के 5 बच्चे हैं। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश प्लेबैक सिंगर हैं और कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। मुकेश ने हिंदी सिनेमा में जितना नाम कमाया उतना नाम ना तो उनके बेटे नितिन मुकेश ने और ना ही उनके पोते नील नितिन मुकेश कमा पाए। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक स्टेज शो में मुकेश परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त वो गाना गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस गाने को गाते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। राज कपूर को जब उनकी मौत की खबर मिली तो उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली थी, मानो उनकी ज़िंदगी किसी ने छीन ली हो। एक इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा था, मुकेश के जाने से मेरी आवाज़ और आत्मा दोनों चली गई। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर की वीडियोस।